will not touch them. Get back! This is Echoes of the Word, where the gospel is proclaimed for healing and hope. Let the word of God echo in your heart क्या आपने today. कभी ध्यान दिया है कि बाइबल में कितनी बार चरवाहों के बारे में बात की गई है? राजगद्दी पर बैठे राजाओं के बारे में नहीं, तलवारों वाले योद्धाओं के बारे में नहीं, बल्कि चरवाहों के बारे में, धूल भरे, थके हुए, हमेशा देखते रहने वाले। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। इज़राइल में चरवाहा बनना सबसे पुराने कामों में से एक था। ये खतरनाक काम था। लंबी रातें, जंगली जानवर, खोई हुई भेड़ें। एक चरवाहे को जागते रहना पड़ता था ताकि दूसरी भेड़ें सो सकें। और अगर एक भेड़ भटक जाती तो चरवाहा ये नहीं कहता था कि मेरे पास अभी भी 99 भेड़ें हैं। वो ढूंढने चला जाता था। ये तस्वीर हमें भगवान की देखभाल के बारे में कुछ ज़रूरी बातें बताती है। भगवान बड़ी संख्या में इंसानों से प्यार नहीं करते, वो लोगों से प्यार करते हैं। आप भीड़ में एक चेहरा नहीं है, आप एक नाम है जिसे वो जानते हैं, एक आवाज़ जिसे वो पहचानते हैं। प्रभु मेरा चरवाहा है, मुझे किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। इसलिए नहीं कि ज़िंदगी आसान है, बल्कि इसलिए कि मैं अकेला नहीं हूँ। दुनिया की किताबें भी चरवाहों के बारे में बात करती हैं, लेकिन बहुत अलग तरीके से। ईसप की कहानी द शेपर्ड बॉय एंड द वुल्फ में एक जवान चरवाहा बोर हो रहा है। जब कोई भेड़िया नहीं होता तो वो चिल्लाता है, भेड़िया भेड़िया, बस ये देखने के लिए कि गांव वाले घबरा जाते हैं। वो बार बार झूठ बोलता है, उनके भरोसे के साथ खेलता है। फिर एक दिन एक असली भेड़िया आता है। वो चिल्लाता है, भेड़िया भेड़िया, लेकिन कोई उस पर यकीन नहीं करता। भेड़ियों पर हमला होता है और झुंड को तकलीफ होती है, क्योंकि चरवाहे ने अपने काम को मजाक समझा। झूठों पर यकीन नहीं किया जाता, भले ही वे सच बोलते हों। वो चरवाहा डर और भरोसे के साथ खेलता है। अच्छा चरवाहा यीशु इसका उल्टा करता है। वो कभी भी हमारे डर का गलत इस्तेमाल नहीं करते। जब वो हमें चेतावनी देते हैं तो खतरा असली होता है। जब वो अपनी देखभाल का वादा करते हैं तो ये पक्का होता है। वो दूर से भेड़िया चिल्लाने वाला कोई लापरवाह लड़का नहीं है। वो वही है जो हमारे और भेड़िए के बीच खड़ा होता है और जो भेड़ों के लिए अपनी जान दे देता है। कवि विलियम ब्लेक ने एक बार एक चरवाहे के बारे में लिखा था, जब वे शांति में होते हैं तो वो चौकस रहता है, क्योंकि वे जानते हैं कि उनका चरवाहा कब पास है। ये क्राइस्ट की एक सुंदर तस्वीर है। अक्सर हमें पता नहीं होता कि वो कुछ नाटकीय कर रहे हैं, फिर भी जब हम शांति में होते हैं तो वो चौकस रहता है, ऐसे तरीकों से हमारी रक्षा करता है जिन पर हम शायद ही ध्यान देते हैं। और अंदर ही अंदर हमारे दिल जानते हैं कि चरवाहा कब पास है। गॉस्पेल में जीसस भीड़ को देखते हैं और उन पर दया करते हैं, क्योंकि वो परेशान और लाचार थे, बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह। वो भूख देखते हैं, स्पिरिचुअल और फिजिकल, और वो जवाब देते हैं। वो सिखाते हैं, वो खिलाते हैं, वो ठीक करते हैं, और आखिर में वो करते हैं जो कोई भी मजदूर नहीं करेगा। वो अपनी जान दे देते हैं। ये चरवाहे का प्यार हम में कैसे काम करता है? भगवान ने हमारे अंदर जो विश्वास की ताकतें बनाई हैं, उनमें से एक है हमदर्दी। इसलिए भगवान यीशु हम में से एक बन गए और हमारे लिए मर गए। जब उन्होंने भीड़ को बिना चरवाहे की भेड़ों की तरह देखा तो इसी बात ने उनके दिल को दया से भर दिया, और इसीलिए उन्होंने ठीक करने और सिखाने में समय बिताया। हमदर्दी का मतलब हमदर्दी नहीं है। सिंपैथी सिर्फ दूर से ही दुख महसूस कराती है। सिंपैथी किसी के साथ चलती है, जैसे क्राइस्ट द शेपर्ड अपनी भेड़ों के साथ अंधेरे की घाटी में चलते हैं। ये पूछती है कि उन्होंने जो किया वो क्यों किया, और फिर मैं कैसे मदद कर सकता हूँ। ये हमारी अपनी यादों में से कुछ ऐसा ढूंढती है ताकि हम दूसरे इंसान से अंदर से मिल सकें, ऊपर से नहीं। अच्छा शेपर्ड इसी तरह हमसे प्यार करता है, और इसी तरह वो हमें दूसरों से प्यार करना सिखाता है। सिंपैथी इस तरह से प्यार करने की ताकत है जिससे दूसरों को सच में परवाह महसूस हो, और क्राइस्ट में परवाह करना ठीक होने का एक कैटलिस्ट बन जाता है। शेपर्ड हमें खिलाता है ताकि हम दूसरों को खिला सकें। वो हमारी परवाह करता है ताकि हम उन लोगों के लिए उसकी परवाह करने वाली मौजूदगी बन सकें जो खोए हुए हैं, डरे हुए हैं या घायल हैं। ये शेपर्ड हमारे और डर, पाप और निराशा के भेड़ियों के बीच खड़ा होता है। ये शेपर्ड जो हमारी सबसे अंधेरी रातों में जागता रहता है। ये शेपर्ड जो ना सिर्फ हमारी शरीर की बल्कि हमारी आत्माओं की भी रक्षा करता है। और ये तस्वीर हमसे एक शांत सवाल पूछती है, अगर भगवान हमारी इस तरह परवाह करते हैं तो हम क्या मांग रहे हैं?
शेपर्ड हमें खिलाता है ताकि हम दूसरों को खिला सकें। वो हमारी रक्षा करता है ताकि हम घायलों के लिए सुरक्षित जगह बन सकें। तो आज इस सच्चाई में आराम करें। आपको देखा जा रहा है, आपकी रक्षा की जा रही है, आपसे प्यार किया जा रहा है। और ध्यान से सुने, क्योंकि शेपर्ड अभी भी आपका नाम पुकार रहा है। प्रभु यीशु, अच्छे चरवाहे, मुझे आपकी देखभाल पर भरोसा करना सिखाएं, आपकी आवाज़ सुनना और उन ज़रूरतों को पूरा करना जो आप मेरे सामने रखते हैं। मेरे अंदर हमदर्दी का दिल बनाएं, ताकि मैं दूसरों के साथ चल सकूं जैसे आप मेरे साथ चलते हैं। मुझे घर ले चलो और मेरा दिल अपने जैसा बनाओ। आमीन। Thank you for praying with us through Echoes of the Word. May the Lord bless you and heal your heart. If this message helped you, share it with someone who needs His word today.